हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज आपको एक जबरदस्त टॉपिक आया है, पाई चार्ट, जो बहुत ज्यादा डिमांडेड चैप्टर था। और इतना ही नहीं, ये ऐसा एक चैप्टर है जो सबसे पहले बैंक में पूछी जाती थी इस चैप्टर से क्वेश्चन। अब तो एसएससी और ग्रुप डी में भी तहलका मचा दिया इस चैप्टर ने। ग्रुप डी हो गया या कह सकते हैं एसएससी और रेलवे में ये तहलका मचा दिया। तो सबसे पहले हम पाई चार्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये पाई चार्ट इस प्रकार से आपको एक वृत्त के अंदर चार्ट दिया रहेगा और इसमें से कुछ कुछ लिखा जाएगा और उसके बारे में आपको बताने के लिए उसकी आंकड़ा को निकालने के लिए कहा जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विदाउट आपका समय बर्बाद किए हुए। कई अनेक प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से आपका क्या हो जाएगा, आप समझ जाइएगा कि कैसे पाई चार्ट से क्वेश्चन दी जाएगी। और उसकी बाद एक बात और गारंटी लेता हूं कि आप आज तक इस प्रकार के पाई चार्ट नहीं पढ़े होंगे। 100% पाई चार्ट समझ में आएगी, दूसरी जगह पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी और एग्जाम में आएगा तो 100% यहां से आने वाली क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगी। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है पाई चार्ट में। कहता है निर्देश प्रश्न नंबर 1 से 5। ये हम देखिए एक ही क्वेश्चन इसलिए लिख पाए कि बोर्ड में मेरे जगह कम था, फिर आगे इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन लिख के बताऊंगा। कहता है एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक छपने का विभिन्न मदों में किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिया गया है। ये जो नीचा पाई चार्ट है इसमें ये दिया गया है कि एक पुस्तक को छपने में कैसे कहां किस किस जगह कितना खर्चा हुआ, इसका ब्यौरा दिया गया है। इसकी भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसको अध्ययन करके नीचे प्रश्न जो दिया गया उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा था। तो हम बेहतर तरीका से क्वेश्चन को समझते हैं। कागज के मूल्य यानी कागज जो खरीदा है पुस्तक बनाने में उसके मूल्य में उसे 35% देना पड़ा। कहने का मतलब होगा अगर वो कुल मिला के 100% खर्च किया होगा तो इसमें से 35% उसने कागज के मूल्य में जमा किया, खर्चा किया। विज्ञापन यानी उसके प्रचार करने में 10% उसने खर्चा किया। छपाई उसको छापने में जो उसकी खर्च हुई 18% हुई। विविध खर्च का मतलब हुआ कुछ अन्य खर्च हुआ होगा जिसमें कि 5% हुआ। जिल्द साजी उस पर कवर लगाने में 15% का खर्च हुआ और रॉयल्टी उसको जो देना पड़ा वह 17% देना पड़ा। तो कुल मिलाकर इसने 100% खर्च किया। तो अब आगे क्वेश्चन जो इसके अनुसार कहता है, क्वेश्चन के अनुसार मैं बनाना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, आप इस क्वेश्चन को उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। ये पूरे वृत्त के अंदर दे देता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। जिल्दसाजी का खर्च कागज के मूल्य का कितना प्रतिशत है। जिल्दसाजी का खर्च, जिल्दसाजी 15% किया और कागज 35% किया। तो कहता है जिल्दसाजी का खर्च कागज के मूल्य का कितना प्रतिशत। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको हमने परसेंटेज पढ़ाया है तो परसेंटेज में समझा दिया है। कहता है क्या कहता है, कागज के मूल्य का यानी कागज के मूल्य है 35% का कितना प्रतिशत, इस बात को नहीं जान रहे हैं लेकिन ये जान रहे हैं जिल्दसाजी का खर्च है। जिल्दसाजी का खर्च कितना है 15%। तो अब इसे निकाल सकते हैं कितना प्रतिशत होगा। तो कहने का मतलब 35 का कितना प्रतिशत घटेगा 100 बराबर 15%। 35% का देखिए ये प्रतिशत कट जाएगा। अब काट दीजिए 7 पचे 35, 20 पचे 100। अब क्या हो जाएगा, गौर ध्यान दीजिएगा कितना प्रतिशत निकालना है। तो सिर्फ के बराबर क्या हो जाएगा 7 गुना के 7 के बराबर हो जाएगा 15 गुना क्या कहते हैं 20। तो 15 गुना 20 300, 15 गुना 30 तो के बराबर हो जाएगा 300/7। काट दीजिए 7 चौके 28, बच गया कितना 2 2 पर 0 20। तो लगभग 7 लमसम 43% इसका आंसर हो जाएगा। 43% यहाँ इसका विकल्प में पॉइंट में नहीं था इसलिए हमने पॉइंट में नहीं डाला, डायरेक्ट इसका आंसर होगा 43%। तो दोस्तों आई होप इस चीज को आप बेहतर तरीका से समझ चुके हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहता है रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण। रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण यानी ये कोण देखिए यहाँ रॉयल्टी है, ये कोण रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण, ये कोण विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण, विज्ञापन यहाँ पर है इसके संगत केंद्रीय कोण, ये कोण कहता है से विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण से कितना अधिक है। रॉयल्टी जो है विज्ञापन से कितना कोण इसका अधिक है, कोण के बारे में बता रहा। तो हम इस कोण को कैसे निकालेंगे, जब कोण निकालना हो तो देख लीजिएगा कितना प्रतिशत दिया है और कुल भाग का
प्रतिशत रहे प्रतिशत, रुपया रहे रुपया, जो भी चीज दे दे उसमें, कोई वजन दे दे, कुछ भी दे दे, तो जितना रहेगा पहले उतना, पहले मान लीजिए रॉयल्टी का आपको निकालना है, रॉयल्टी इसका आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, जितना भाग है ये, अब कुल भाग कितना है तो कुल जोड़ लेते हैं तो हम 18 17 35 35 70 80 20 100, कुल भाग हो गया 100 भाग। और एक बात याद रखिएगा, संपूर्ण वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो एक भाग रॉयल्टी का 17 भाग है, 100 में कितना भाग है 17, और कितना डिग्री में पूरा में फिर 160 में। अब देखिए ये कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 17 छक 2 10 से हाथ बाकी 2 बच गया कितना 102, 10 बचा, 70 3 51 10 61/10, यानी आ जाएगा 61.2। ये डिग्री कितना डिग्री का ये कौन हुआ रॉयल्टी का। अब हमको बात करना है विज्ञापन का कोण कितना होगा, विज्ञापन का कोण निकाल, विज्ञापन कितना भाग है 10, कुल कितना का 100 का, और कोण कितना डिग्री का बन रहा है 360, 0 0 कट गया, ये कट गया 36 डिग्री। अब पूछता है कि रॉयल्टी जो है विज्ञापन से कितना अधिक है, यानी ये जो है ये इससे कितना अधिक है, तो दोनों में क्या करेंगे घटा देंगे, 61.2 में घटा देंगे 36, आ जाएगा कितना 0.2, और ये आ जाएगा 13 से चल जाएगा तो क्या होगा 11 से 3 जाएगा तो 8, और ये बच गया 5 क्या सॉरी 11 से 6 जाएगा तो 5, और यहाँ 25.2%, 25.2 डिग्री, ये हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर क्वेश्चन आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, इसमें क्या है बहुत आसान सी बात होगी, आपको समझ में भी आएगी। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, आपको टाइम लगेगी, टाइम लगने का रीजन है अभी आपको धीरे धीरे मैं सिखा रहा हूँ, जब आपको पूर्ण रूप में धीरे धीरे आ जाएगा एकदम फास्ट बनेगा, इतना फास्ट जो आप चुटकी में हल कीजिएगा। पहले आप लेकिन इसको पाई चार्ट को सीखते लीजिए, बहुत हार्ड लगता है लोगों को। कहता है यदि छपाई का खर्च 30,600 रुपया है तो कितनी रॉयल्टी दी जाएगी। छपाई कितना प्रतिशत 18%, तो कुल खर्च नहीं जान रहे x का 18% देना पड़ रहा है कितना 30,600, नीचे हम कुछ नहीं देखे काट दीजिए, 17 कम 17 बच गया कितना, 18 कम 18 बच गया 12, 126, 18 7 126 2 0, तो हो जाएगा कुल खर्च होगा रहा है इसका 17 पर 4 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से चल जाएगा, 1,000 10,000 लाख 1,70,000। तो कहता है रॉयल्टी कितना देना पड़ेगा, कुल भाग का 17% में हम रॉयल्टी देते हैं, कुल मेरा 1,70,000 खर्चा है और इसका कितना रॉयल्टी दे रहा हूँ 17%, 2 जीरो कट जाएगा तो 17 गुना 17 289 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी 28,900 रुपया ये हमको रॉयल्टी देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन समझ चुके हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, कहता जिल्द साजी के संगत केंद्रीय कोण कितना है। जिल्द साजी ये पर है, ये है जिल्द साजी और इसका संगत केंद्रीय कोण कितना है। तो हम गौर से पहले गौर ध्यान दीजिएगा, जिल्द साजी कितना प्रतिशत है 15%, कुल भाग कितना है 100% और कितना डिग्री का कोण बना रहा है 360 डिग्री, 0 0 कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 18 दूना 36। अब यहाँ से कर दीजिए 18 तिया 54 डिग्री का कोण, 54 डिग्री मतलब बी नंबर आंसर। समझ चुके आप। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, कहता है यदि विविध खर्च 6,000 रुपया हो तो रॉयल्टी पर खर्च विज्ञापन के खर्च से कितना अधिक है। ये क्वेश्चन कहता है विविध खर्च 6,000 रुपया, विविध मतलब कुल खर्च का x है, इसका 5% जो खर्च है कितना रुपया है 6,000। तब काट दीजिए 12 बचे 60 1200, तब x बराबर क्या हो जाएगा 1200 पर 2 जीरो यानी 1,20,000 ये कुल खर्च हो। तो पहले आप हमको निकालना रॉयल्टी का खर्च और उसके बाद विज्ञापन के खर्च। कहता रॉयल्टी का खर्च जो है विज्ञापन के खर्च से कितना अधिक है। तो रॉयल्टी का जो मेरा खर्च होगा ये क्या हो जाएगा, रॉयल्टी का खर्च यहाँ आर सिर्फ लिख देते हैं। रॉयल्टी का खर्च बताइए कितना हो जाएगा कि रॉयल्टी का खर्च कितना हो रहा है 17%, तो कुल इतना का 1,20,000 का 17% ये कितना हो जाएगा 17 दूना 2 जीरो है 2 जीरो, 17 दूना 34 का 4 हाथ बाकी 1 3 17 3 20 सही बना है। देख लीजिएगा 2 जीरो है, 17 दूना 34 के 4 हाथ बाकी 3 और 17 3 20। चलिए अब देखिए हमको किसी का विज्ञापन का खर्च कितना हो रहा है, विज्ञापन को 20 से नोट करते हैं तो कितना हो जाएगा, गौर ध्यान देना है। कुल इतना है 1,20,000 का कितना प्रतिशत हमें निकालना है, विज्ञापन में 10% जा रहा है तो 10%। चलिए अब हो जाएगा ये मेरा 12,000 रुपया। अब देखिए
तो हमें अगर पता चले तो कितना अधिक है, 20,000 जो है 12,000 से कितना अधिक है, तो देखने से ही पता चलता है। इसको माइनस कर दीजिए, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8400 रुपये। देख लीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा 8400। आई होप इस चीज को बहुत बेहतर समझ। तो अब आपके सामने नया क्वेश्चन है, ये 1 से 5 तक बताए थे और 6 से 10 तक क्वेश्चन है। इसमें भी अर्थात इस क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन छिपी हुई है। मैंने फिर एक क्वेश्चन लिखा है, एक संगठन का विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत औसत मासिक व्यय। एक संगठन है जिसमें कि मासिक व्यय मतलब होता है खर्च। तो देखते हैं नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिया गया है इसका जो खर्च है उस संगठन का कहां कहां हुआ उसके बारे में दिया गया है। यदि कुल मासिक व्यय इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 18,50,000 रुपया हो तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखते हैं पहले उसका खर्च कहाँ हुआ है। स्टाफ को ऋण में, स्टाफ को वेतन देने में, परिवहन सब्सिडी में, उसका कैंटीन सब्सिडी में, चिकित्सा व्यय, चिकित्सा के खर्च में, बिजली में, टेलीफोन में और पानी में इतना खर्चा हुआ। ये सब जगह दिया गया है। इसमें 11-15 सब नोट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 को डायरेक्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टाफ के वेतन, स्टाफ का वेतन 20% है। चलिए, और स्टाफ के ऋणों पर हुए खर्च में कितना का अंतर है। स्टाफ के ऋण में 18% खर्च हुआ। इस दोनों में कितना का अंतर है, तो दोनों में अंतर पूछता है। इस दोनों में अंतर निकालना तो हम डायरेक्ट इस तरीका से भी बना सकते हैं। कुल खर्च कितना है, तो कुल खर्च हम कह सकते हैं 18,50,000 रुपया। और इसके दोनों के में अंतर क्या होगा कि वेतन इसको मिलता था 20% और ये क्या स्टाफ को खर्च ऋण कितना देना पड़ा 18%। इसे इजी वे में हम बना सकते हैं। तो इसको क्या होगा, दोनों का अंतर निकल जाएगा। अंतर मतलब होता है घटा, तो दोनों का घटा निकाल रहे हैं तो कैसे निकल जाएगा, 18,50,000 का ये बच जाएगा 2%। प्रतिशत हटेगा जो नीचे आ जाएगा 100, 2 0 कट जाएगा, तब आ जाएगा 0 0 8 5 दूना 10 का 0 हाथ बाकी 1 18 दूना 36 37,000 रुपया। दोनों का जो अंतर होगा ये 37,000 का है। देखते इसमें कहीं 37,000 विकल्प दिया गया है तो हमें लगता है यहाँ पर 37,000 कहीं विकल्प नहीं दिया गया है, इसलिए इसका विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हमने पहले ही वादा आपसे किया था कि अब क्वेश्चन जो आगे होगा सब फास्ट बनेगा। एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए मैंने स्लो चल रहा था और बाकी सारा क्वेश्चन अब फास्ट बनेगा। तो देखते हैं बिजली और पानी दोनों के कुल व्यय कितनी है। तो देख लेते हैं बिजली का और पानी के दोनों का कुल व्यय, दोनों का बिजली पर खर्च और पानी पर, दोनों पर खर्च कितना हो रहा है। तो पानी पर खर्च हो रहा है 11% और बिजली पर खर्च हो रहा है 12%। तो कुल खर्च उसका जो हो रहा है बिजली और पानी दोनों मिला के, तो कुल कितना हो रहा है, बिजली पानी के हम जोड़ रहे हैं 11 12 23% हो रहा है। तो कहता है कि बताइए उस पर कितना आता है। कुल खर्चा तो हम जान रहे हैं उसका था 1,85,000, 18,50,000। इसका 23% जब निकालेंगे तो 23% क्या होगा, तो इसको अब डायरेक्ट गुना कीजिए, 2 0 है तो 2 0 आ जाएगा। उसके बाद 23 को 5 से गुना करेंगे तो 5 या 15 और 5 दूना 10 115 आएगा, हाथ बच जाएगा 11। और 23 को जब 8 से गुना करेंगे तो 8 या 24, 8 दूना 16 और 16 2 18, सही है। 8 या 24 को 4 हाथ बाकी 2, 8 दूना 16 2 18 और 11, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 195 का, फिर आ जाएगा 5 हाथ बाकी बच जाएगा 19 और 23 और 19 दोनों को जोड़ेंगे तो 23 19 आ जाएगा 42। तो कहने का मतलब 4,25,500 4,25,500 क्वेश्चन नंबर बी है। और आपको पता है कि अब कैसे फास्ट बन रहा है और इससे भी ज्यादा फास्ट बनेगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। कहता परिवहन सब्सिडी तथा कैंटीन सब्सिडी पर कुल कितना व्यय है। परिवहन सब्सिडी यहाँ पर है 10% और कैंटीन सब्सिडी यहाँ पर है 8%। कहता दोनों पर जो है कुल कितना व्यय होगा, तो ये हो जाएगा 10 और 8 मिलकर 18%। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ये 18,50,000 का कितना प्रतिशत, 18%। डायरेक्ट निकालेंगे फास्ट, तो ये क्या हो जाएगा 0 2 0 है तो 2 0 हो जाएगा। 18 5 90 का 1 0 आ जाएगा, गुना करेंगे तो बच जाएगा 9। 18 गुना 8 तो हो जाता है 18 7 26 144 और बचा उधर कितना था 9
तो 144 और 9 हो जाएगा 153, हाथ की बचेगा 15 और 18 15 हो जाएगा 33, यानी आ जाएगा 3,33,000। तो 3,33,000 कहाँ पर विकल्प है? विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय या वेतन पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है? यानी स्टाफ का जो वेतन है, ये चिकित्सा व्यय पर जो किया गया खर्च उसका कितना प्रतिशत है? यानी कहने का मतलब स्टाफ का जो वेतन है इसका कितना प्रतिशत क्या है? चिकित्सा व्यय पर किया गया खर्च। तो आप देखते हैं 20 का कितना प्रतिशत हटेगा? नीचे 100 इक्वल टू 6, 20 25 100 के बराबर 6 25 30%। इसका आंसर होगा 30%। मैंने विकल्प नहीं दिया, सॉरी। अब अगले क्वेश्चन पे देखता हूँ 10 नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। टेलीफोन पर कितना खर्च हुआ? तो टेलीफोन पर कितना हो रहा है? 15% खर्च। तो कहने का मतलब कुल जो मेरा खर्च हुआ था 18,50,000 का 15% निकाल देंगे। 15% निकालने का मतलब 2 0 कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा? 0 0 2 0 है तो 2 0 पहले दे दिए। 15 5 75 के 5 हाथ बाकी 7, 15 8 120 7, 127 हाथ बाकी 12 और 15 12 27, यानी 27,000 2,77,500, 2,77,500। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ विकल्प नंबर सी में मिल गया आंसर। और ऐसे ही है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसी चैप्टर को ढूंढ के आपको पीछे प्रीवियस मतलब पीछे जो क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में उसका मैं आपको सेट बनवाते जाऊंगा। तो सेट को देखना ना भूलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।